अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, इनका रोल क्या रहता है हमारी बॉडी में, और इनका हम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे आगे जाके कि इनका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ ये होते हैं प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर। ये सिक्रीट होते हैं फ्राम हिपैटोसाइट्स, लिवर सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। hepatocytes and plasma cells। आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे ये प्रोटीनेशियस होने के बावजूद ये होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन ऑफ ग्लोबुलिन होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ से है, वो क्या होता है। अगर हम देखेंगे ब्लड, यू नो ऑल अबाउट द ब्लड। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं इसमें होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं इसमें, ब्लड प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं। प्लाज्मा में होते हैं सेलुलोइड्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है इनमें। फॉर्मल एलिमेंट्स में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एट्सेट्रा। प्लाज्मा में क्या आता है, इसमें आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में आते हैं एल्ब्यूमिनस एल्ब्यूमिनस आते हैं। पहला आता है एल्ब्यूमिनस। ग्लोबुलिन्स आते हैं, ग्लोबुलिन्स आता है, और आता है फिब्रिनोजन। अगर हम देखेंगे इनकी कंटेंट क्या रहता है, एल्ब्यूमिनस का कंटेंट रहता है 54% परसेंटेज रहती है एल्ब्यूमिन की परसेंटेज इन द ब्लड प्लाज्मा, और ग्लोबुलिन्स की परसेंटेज रहती है 38%। और फिब्रिनोजन की अगर हम बात करेंगे तो फिब्रिनोजन की परसेंटेज रहती है 7%। इनका दूसरा नाम होता है, एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम होता है, इनको बोलते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं हम इनको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एग्लूटिनिन्स भी बोल सकते हैं, एग्लूटिनिन्स भी बोल सकते हैं इनको। ये होते हैं प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स। अगर हम इनकी डेफिनेशन थोड़ी देखेंगे, हम बोल सकते हैं एंटीबॉडीज़ आर द स्पेशल प्रोटीन्स, special proteins या molecules, special proteins are molecules which are secreted from plasma cells। अगर हम देखेंगे ये कब फुल्ली मैच्योर होते हैं, एंटीबॉडीज़ कब फुल्ली मैच्योर हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। हमारी बॉडी में पहली बात अगर हम देखेंगे ये हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं। ये हमें एक्टिव होते हैं अगेंस्ट एनी वायरस और एनी बैक्टीरिया या और अगेंस्ट एनी डिजीज़। अगर हम देखेंगे व्हेन बी लिम्फोसाइट्स बिकम फुल्ली डिफरेंशिएटेड एंड देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। अब जब बी लिम्फोसाइट्स फुल्ली मैच्योर होते हैं, फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। then they start producing एंटीबॉडीज़। अब हमने बात की थी अभी, ये होती हैं स्पेशल प्रोटीन्स होने के बावजूद ये होते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, अल्फा टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन called as immunoglobulin। इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स की, सो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस। हियर वी हैव द ड्रॉन इलेक्ट्रोफोरोसिस प्लेट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक बात हमेशा याद रखना कि एंटीबॉडीज़ आर नेगेटिवली चार्जड। एंटीबॉडीज़ हमेशा ये याद रखना, एंटीबॉडीज़ नेगेटिवली चार्जड होते हैं। सो व्हेन वी जनरेट द EMF
against these electrodes. Here is the negative terminal of electrophoresis and here is the positive terminal of electrophoresis plate. एंड हमने यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स रखे. व्हेन वी जनरेट ईएमएफ अक्रॉस दीज टर्मिनल्स, तो ये स्टार्ट होंगे रन देयर रेस्पेक्टिव टर्मिनल्स. जब हम यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स को रखेंगे तो एंटीबॉडीज ये नेगेटिवली चार्ज होटेंगे, तो हमें ये पता होगा कि नेगेटिव लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट. तो यहाँ पे ये जाएंगे टुवर्ड्स दियर रेस्पेक्टिव टर्मिनल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन सबसे लाइट होते हैं, सबसे लाइट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ये यहाँ से जल्दी जाएंगे यहाँ, बिकॉज जो लाइट वेट है वो इलेक्ट्रोपोरोसिस प्लेट पे ज़्यादा रन करेंगे. तो उसके बाद हमें मिलेंगे अल्फा ग्लोबुलिन्स. ये ग्लोबुलिन्स होते हैं अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड एज वेल एज गामा ग्लोबुलिन्स. ये सभी होती हैं टाइप्स ऑफ द ग्लोबुलिन प्रोटीन्स ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट. सो अब अगर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एंटीबॉडीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते हैं एंटीबॉडीज़ नेगेटिवली चार्जड, और दूसरी बात होते हैं ये होते हैं टेट्रापेप्टाइड हेल्ड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. हेल्ड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. इसमें होते हैं हेवी चेन्स, और इसमें होते हैं लाइट चेन्स. हेवी चेन्स होते हैं 2 एंड लाइट चेन्स आल्सो 2 इन नंबर. 2 हेवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन्स होते हैं. और एक बात याद रखें, जो 2 हेवी चेन्स होते हैं वो होते हैं लॉन्गर, और जो लाइट चेन्स होते हैं 2 वो होते हैं स्मॉलर. इसमें होता है एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट. द बाइंडिंग फ्रेगमेंट एंटीजन होता है वहाँ पे जहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन को ग्रास्प करती है, वहाँ उसको बोलते हैं हम एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट. और इसमें होता है वो दूसरा फ्रेगमेंट एंटीजन विच क्रिस्टलाइज. हम आगे जाके देखेंगे ये क्या होते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट और एंटीजन विच क्रिस्टलाइज, ये क्या होता है. अगर हम देखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स. क्या क्या होते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड लास्ट वन इम्यूनोग्लोबुलिन डी. हम किस बेसिस पे इनका नाम रखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन GAMED? इट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ द हेवी चेन इज़ प्रेजेंट. अगर हेवी चेन प्रेजेंट इम्यूनोग्लोबुलिन जी में होते हैं वो होते हैं गामा हेवी चेन इज़ प्रेजेंट इन द इम्यूनोग्लोबुलिन जी. वैसे ही अगर हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ए में होता है अल्फ़ा हेवी चेन प्रेजेंट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए में. और इसी तरह अगर हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एम में होते हैं म्यू प्रेजेंट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम में. और ई में होता है एप्सिलॉन और डी में होता है डेल्टा. इट डिपेंड्स अपॉन जैसे कि प्लाज्मा सेल्स कौन सी हेवी चेन वाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे तो हम वैसे ही उसका नाम रखते हैं, वैसे ही उसका नाम भी दिया गया है. देखते हैं अगर हम बात करेंगे इसकी जनरल फीचर्स क्या होते हैं एंटीबॉडीज़ के. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये वेरी करता है ईच अदर, ये एक दूसरे से वेरी करता है बिकॉज देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेवी चेन्स. तो ये यहाँ पे लिखा मैंने द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी वेरीज अकॉर्डिंग टू दियर क्लासेस, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट सम ऑफ देम दे रिजेंबल ईच अदर, बट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ हेवी चेन्स ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. अब हम ड्रॉ करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. नाउ सी द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी. ये जनरल स्ट्रक्चर है एक एंटीबॉडी का. ये है स्ट्रक्चर एंड ये इस एंटीबॉडी का हेवी चेन है. दिस इज़ द हेवी चेन एंड दिस इज़ ऑल्सो द हेवी चेन. दिस इज़ द लाइट चेन एंड दिस इज़ ऑल्सो द लाइट चेन. क्योंकि हमने अभी बात की थी एंटीबॉडी में 2 हेवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन्स होते हैं. द हेवी चेन इज़ द एंड ऑफ द हेवी चेन, यहाँ पे NH3 एंड वाला और यहाँ पे COOH एंड वाला, और अकॉर्डिंग टू द सेम. ठीक है, ये फ्रेगमेंट है
हैवी चेन का फ्रेगमेंट CH3 वाला, और ये भी है CH3 वाला फ्रेगमेंट, और ये है CH2 वाला फ्रेगमेंट, और ये भी है CH2 वाला फ्रेगमेंट, क्योंकि ये पहला फ्रेगमेंट हैवी चेन और दूसरा फ्रेगमेंट है। आप मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेगमेंट है हैवी चेन का, और ये यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेगमेंट है। ये वाली अलाइक आप इमेजिन करें, ये वाले आप इमेजिनरी डालिए पहले, और ये दूसरी फ्रेगमेंट है, दूसरा फ्रेगमेंट, और ये तीसरा फ्रेगमेंट CH3 वाला और CH2 वाला फ्रेगमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एक रीजन आता है जहाँ पे ये दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हिंज रीजन, हिंज रीजन, ठीक है ना। हिंज रीजन में क्या होते हैं, यहाँ पे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द टू हैवी चेन्स, और देयर इज़ ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है बिटवीन टू हैवी चेन, और यहाँ पे हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में है, ठीक है ना। दिस इज़ लाइट चेन। अब अगर हम बात करेंगे, अब क्वेश्चन आता है कि एंटीजन कहाँ पे बाइंड होता है इस एंटीबॉडी में, एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी होती है। देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे होती है। एंटीजन मान लीजिए आप, दिस इज़ एंटीजन, यहाँ पे ये वाला रीजन, दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटीजन्स, ये होता है डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एंटीजन्स, क्योंकि ये वेरिएबल रीजन है। अगर ये वेरिएबल रीजन है और यहाँ पे ये फिर ये रीजन ये कांस्टेंट रीजन है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। वेट, दिस इज द वेरिएबल रीजन, दिस इज द वेरिएबल रीजन एंड दिस इज द कांस्टेंट रीजन। अगर ये वेरिएबल रीजन है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिस रीजन, ये है हैवी चेन, ये तो हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है, हम बोल सकते हैं ना वेरिएबल हैवी चेन। और ये यहाँ पे है, ये लाइट चेन है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना ये है वेरिएबल लाइट चेन। और अगर ये हम देखेंगे, ये हम देख सकते हैं ये है फिर कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। और यहाँ पे यही है, देख सकते हैं ये इसके अपोजिट ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे ये डिफरेंट कैसे होगा, यहाँ पे ये वेरिएबल रीजन डिफरेंट कैसे होगा फॉर डिफरेंट एंटीजन। देखो मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आप देख सकते हैं। सी, इफ़ वी सपोज स्टार इज़ ए टाइप ऑफ एंटीजन, सर्कल इज़ अनदर टाइप ऑफ एंटीजन एंड स्क्वायर इज़ अनदर टाइप ऑफ एंटीजन। अगर हम सपोज करेंगे स्टार एक एंटीजन है, सर्कल एक एंटीजन है और स्क्वायर एक एंटीजन है, बट दे आर डिफरेंट एंटीजन्स। अब देखेंगे हम ये बाइंड कैसे करेंगे इस एंटीबॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये बाइंड करेंगे वेरिएबल रीजन में। अगर हम ड्रॉ करेंगे स्टार वाले एंटीजन को रेड पेन से, हम करेंगे ड्रॉ इसको यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। अब हम देखेंगे ये हैवी चेन है, हैवी चेन का कांस्टेंट पार्ट है। अब अगर हम देखेंगे कांस्टेंट पार्ट के बगैर वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी ऐसे बाइंड होगा, क्योंकि ये वेरी होगा अकॉर्डिंग टू दियर एंटीजन किस शेप का है वैसे ही एंटीजन किस शेप का वैसे ही एंटीबॉडी बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार किया, स्टार वाला एंटीजन ड्रॉ किया रेड पेन से, यह है स्टार एंटीजन, ठीक है। अगर अब हम देखेंगे सर्कल एंटीजन, नाउ सी व्हेन देयर वाज a square type of antigen, the variable region of the antibody also changes according to the structure of the antigen, ठीक है ना। इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये होता है वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टार एंटीजन है, यहाँ पे हमने स्टार एंटीजन ड्रॉ किया, स्टार एंटीजन, सर्कल एंटीजन एंड स्क्वायर एंटीजन। व्हेन देयर वाज स्टार एंटीजन, ये बाइंड होगा एंटीजन बाइंडिंग साइट पे। एंटीजन बाइंडिंग साइट है यहाँ पे एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग साइट।
यहाँ पे जो ये कांस्टेंट रीजन है उसके बाद है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन का मीन्स है कि जो शेप एंटीजन की होगी उसी शेप के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी भी उसको गैदर करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे जब एंटीबॉडी एंटीजन का स्ट्रक्चर था स्टार टाइप, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आल्सो द सेम। यहाँ पे सर्कल टाइप ऑफ एंटीजन थी तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा, और यहाँ पे स्क्वायर टाइप ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन वैसे ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो हमने बात की थी देयर वाज द सम वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन में क्या फ़र्क है। नाउ देयर इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। कौन सा फोर्स एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच होता है। इतने माइन्यूट अमाउंट, इतना माइन्यूट पार्टिकल में कौन सा फोर्स होगा। नाउ सी अगर हम मानें कि दिस इज़ द एंटीबॉडी, दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, और दिस इज़ द एंटीबॉडी, दिस इज़ द वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी और द फ्रैगमेंट और द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। अगर हम मान के चलेंगे दिस इज़ द एंटीजन, ये कोई एंटीजन है, ये एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करेंगी, एंटीबॉडी इस एंटीजन को बाइंड करेगी। देखो यहाँ पे ये वेरिएबल रीजन, इसमें और एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। हाइपर वेरिएबल रीजन में क्या होता है, इसमें ये होते हैं सम रीजन्स जो एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग ज़्यादा प्रिसाइज बनाती है, मोर स्ट्रॉन्ग बनाती है कि ये किसी फोर्स या किसी भी तरीके से ये टूट न जाए, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन में सम रीजन होते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। लाइक दीज आर द हाइपर वेरिएबल रीजन्स अकॉर्डिंग टू हियर, ठीक है ना। इन हाइपर वेरिएबल रीजन्स में अब क्वेश्चन आता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी में ये कैसे बाइंड होते हैं और इनमें कौन सा फोर्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनमें, सम वीक फोर्सेस होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनमें ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सम वीक फोर्सेस होते हैं लाइक वेंडर वाल्स फोर्स होता है। वेंडर वाल्स फोर्स होने के बाद इनमें होते हैं सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, सम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाते हैं ये। बट मोस्ट कॉमनली यहाँ पे ज़्यादा हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आता है क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो अब कहाँ पे एंटीबॉडी को पता चलेगा कि एंटीजन में कौन सी चार्ज है और एंटीबॉडी में कौन सा चार्ज है। देखो एंटीजन में अमाइनो एसिड्स है, उनका चार्ज जो होगा वो पॉजिटिवली होंगे या नेगेटिवली होंगे, वो डिसाइड करेगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का जो ये रीजन है वेरिएबल रीजन में हाइपर वेरिएबल रीजन, ये डिसाइड करेगा कि एंटीजन का कौन सा चार्ज कहाँ पे किस साइड पे। अगर एंटीजन का ये वाला साइड नेगेटिव है, ये वाला साइड पॉजिटिव है, और एंटीजन का ये वाला एंटीबॉडी का ये वाला साइड भी पॉजिटिव है, तो ये एंटीजन का ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये एंटीजन का पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ टर्न हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन रहता है कि एंटीबॉडी का जनरल स्ट्रक्चर वाई शेप्ड क्यों होता है, और सभी लोग उस कमेंट में ज़रूर बताएं वाई शेप्ड क्यों होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। और एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंटीबॉडी का रोल, एंटीबॉडी क्या होती है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।